आइए ट्यूशन जैसा ज्ञान कूल में आपका स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 4 बनाएंगे। अगर आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कोई अभिभावक यदि इसको सुन रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर महत्वपूर्ण वीडियो करके डाला जा रहा है। तो ये देख लीजिए, गणित है कक्षा 4 का, और आज हम संख्याओं का मेला पढ़ेंगे, अध्याय 1। देखिए, इसमें बच्चे की जानकारी के लिए यहाँ से ही हम शुरू करते हैं। और ये ऊपर में तो आप पढ़ लीजिए, बिस्किट का पैकेट को खोल करके एक बिस्किट यहाँ दिखाया गया है, खुला बिस्किट एक है, और एक एक बिस्किट इसमें 10 भरा हुआ है, ये जो छोटा पैकेट है, और इस तरह का पैकेट इसमें 10 है, यानी कि 10 पैकेट को मिलाकर एक डब्बा बना हुआ है, और 10 बिस्किट को मिलाकर एक पैकेट बना हुआ है। इस यहाँ देखिए, ये समझाने का प्रयास किया गया है, एक बिस्कुट प्लस एक पैकेट यानी 10 बिस्कुट। एक पैकेट में हम बता रहे थे 10 बिस्कुट, एक डिब्बा यानी 10 पैकेट, है ना। तो 10 पैकेट में 100 बिस्कुट हो जाएगा। तो कुल मिला करके कितना हुआ, 1 + 10 + 100 = 111 बिस्कुट हो गया। इसी तरह से देखिए आगे यहाँ पर ये बनाने का प्रयास करना है। कैसे करना है, देखिए पहला खंड में यहाँ दिया हुआ है खुला बिस्किट, कै गो है, 4 गो है। खुला बिस्कुट कै गो है, 4 गो। यहाँ पूछ रहा है खुले बिस्किट, तो खुले बिस्कुट कै गो है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। इसके बाद है बिस्कुट के पैकेट, देखिए यहाँ बिस्कुट वाला पैकेट के गो है, 3 गो है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। इसके बाद है तो कुल बिस्कुट कितना हुआ, तो कुल बिस्कुट कितना हुआ, तो इसमें एक में है 10, तो 3 गो में हो गया 30, और 4 गो है इधर, तो 30 और 4 34, है ना। इसको मिला करके अगर ये 3 पैकेट में ही देखें तो 10 या 30 होगा, लेकिन हमने इसको भी मिला दिया, खुला बिस्किट को भी मिला दिया, तो 30 और 4 34 हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ बिस्कुट के डिब्बे हैं कितने, 5। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं बिस्किट के यहाँ हैं डिब्बे 5। तो कुल पैकेट कितना हो गया, इस तरह का कुल पैकेट कितना हो जाएगा, इस तरह का कुल पैकेट कितना हो जाएगा, एक डब्बा में 10 पैकेट है, ये इस तरह का, तो 10 बचे 50 हो जाएगा, है ना। तो 50 हो जाएगा। अब ये कहता है इसमें टोटल में कुल बिस्किट कितना हो गया, तो एक में है 10, है ना, तो 50 यानी 500, टोटल बिस्कुट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं चित्र 2 में अब कुल कितने बिस्कुट हुए। देखिए यहाँ चित्र 2 का ये टोटल चीज़ दिया हुआ है, चित्र 2 का ये टोटल दिया हुआ है। अब आप बता सकते हैं कि टोटल कुल मिलाकर के कितना बिस्कुट है। देखिए इसमें यहाँ है 500, यहाँ है 30 और यहाँ है 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 534। कितना हो जाएगा, 534, यहाँ लिख दीजिए 534, है ना। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ नीचे आइए, सुमन और राहुल ने उन खंडों में बचे हुए सभी डिब्बे, पैकेट एवं खुले बिस्किट रखे। देखिए यहाँ डब्बा भी है और बिस्किट खुला हुआ भी है और इधर खुला बिस्किट भी है। अब इसमें से आपको देखना है और जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि खुले बिस्किट, पहले देख लीजिए यहाँ खुले बिस्किट कितने हैं, 9 है। तो यहाँ देखिए खुला बिस्कुट यहाँ पूछा है, तो खुला बिस्कुट हमने लिख दिया, खुले बिस्कुट कितने हैं, 9 हैं। बिस्कुट के पैकेट कितने हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए बिस्कुट के पैकेट कितने हैं, बिस्कुट के पैकेट हैं 3 6 9, तो इसको भी हमने लिख दिया यहाँ, बिस्किट के पैकेट कितने हैं, तो 9। तो कुल बिस्कुट मिला करके आसानी होगी, कुल बिस्कुट कितना हुआ, 90। अब यहाँ देखिए बिस्कुट का डिब्बा कितना है, बिस्कुट का डिब्बा देख लीजिए 3 6 9, तो बिस्कुट का डिब्बा हो गया कितना, 9। बिस्कुट का डिब्बा हो गया 9। तो जब बिस्कुट का डब्बा 9 हो गया तो ये बोलता है कि कुल पैकेट कितना होगा, तो एक में है 10, एक में कितना है 10, तो 9 गुम हो जाएगा 90। तो इसमें डब्बा में कुल बिस्कुट कितना हो जाएगा, 900। अब यहाँ पूछ, ये जो चित्र 3 है, ये देख लीजिए, ये चित्र 3 है, इसमें कुल मिलाकर कितना बिस्कुट हुआ। तो यहाँ देख लीजिए ये 100 है, तो 900 हो गया, 900 और ये हो गया कितना, 3 6 9, 90 को हो गया, यानी कि 990, 990, 990 और ये फिर है 9, तो कितना हो जाएगा, 999। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 999, 999 बिस्किट हो गया। अब इसके आगे आइए, देखिए यहाँ पे, अब आप बताइए,
अब आप बताइए एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं, एक डिब्बे में कितने पैकेट हैं। तो देखिए यहाँ एक डब्बा में कितना पैकेट है, तो एक डब्बा में इसमें एक सौ इसे 1000 है, तो 1000 है तो 10 पैकेट होगा। तो यहाँ कितना पैकेट लिख दिए, 10 पैकेट। कितना पैकेट हो जाएगा, 10 पैकेट। इसके आगे अब हमको आ जाना है। देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ है, इसी तरह अगर हर ढेर में 100 मौसमियाँ हैं और हर टोकरी में 10 मौसमियाँ हैं और साथ में कुछ मौसमियाँ अलग भी है, तो कुल कितनी मौसमियाँ हैं। देखिए यहाँ 3 मौसमी अलग है, 3 मौसमी अलग है। इसके बाद है यहाँ देखिए इसमें 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, तीनों में 10 10 है। और यहाँ है 100 तो हम तीनों को अलग अलग लिख दिए। यहाँ पर लिख दिए 103 को है तो यहाँ लिख दिए 300। यहाँ है 10 10 3 तो यहाँ लिख दिए 30। फिर यहाँ है 1 2 3 तो यहाँ लिख दिए 3। तो तीनों को जब हम जोड़े तो कितना आ गया, 333। इसी प्रकार देखिए अगर हर संदूक में, ये संदूक है देखिए, हर 10 मर्तबान है। इस तरह का ये जो शीशा वाला है ये इस तरह का 10 गो है और हर मर्तबान में 10 कांच की 10 गोलियां हैं और साथ में कुछ कांच की गोलियां अलग भी है, तो कांच की कुल कितनी गोलियां होगी। अब देखिए यहाँ पे ये है कितना, 3 6 9, तो 9 गो है और हर में कितना है, 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 900। और ये देखिए है 9 गो और सब में है 10 10 गो, तो कितना हो जाएगा 90। और ये खुला वाला है 9 गो, तो कितना हो जाएगा 900 जोड़ 90 जोड़ 9, 999 हो गया, सबको जोड़ दिए तो। अब यदि कहता है कि यदि इसमें एक कांच की खुली गोली और मिला दी जाए तो कांच की कितनी गोलियां होगी। तो 999 में एक जोड़ दिए, कितना आ गया 1000। अब देखिए यहाँ एक चीज़ ये बोल रहा है कि आप जो है क्या कह रहा है, प्रियंका और अरमान कुछ संख्याओं को गिनतारे पर दिखाना चाहते थे। उन्हें पता है कि गिनतारा इस तरह का होता है। तो यहाँ देखिए ये गिनतारा पे दिखा दिया गया है। ये आप देख लीजिए, इकाई है तो 1 है, दहाई है तो दहाई के स्थान पर देखिए 1 है, सैकड़ा है तो सैकड़ा के स्थान पर है, हज़ार है तो हज़ार के स्थान पर। अब आपको इसी प्रकार का इधर आइए देखते हैं हम लोग, ये भी 2 अंकों व 3 अंकों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए छड़ ये जो बनाया गया है गिनतारा, गिनतारा का ज्ञान तो आपको है ही। इस तरह का ये इधर दिखा दिया गया है। जब ये दिखा दिया गया है तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आइए देखिए, यहाँ देखिए आपका ये गिनतारा को समझा दिया गया है। ये है 2 इकाई, यानी कि इकाई है, इसमें 2 गिनतारे हैं तो हो गया 2 इकाई। यहाँ पर देखिए दहाई है, इकाई 1 2 3 4 5, यानी 5 दहाई। कितना है, 5 दहाई, यानी 5 गुने 10। इकाई 1 से गुना होता है, दहाई 10 से गुना होता है, सैकड़ा 100 से गुना होता है, हज़ार 1000 से गुना होता है। यही चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है और इसको अब यहाँ पे बोला है बनाने के लिए। अतः गिनतारा पर प्रदर्शित किया 13,1352 है, जिसे शब्दों में 1352 कहेंगे। तो यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए हमने दोनों चीज़ कर दिया है। देखिए यहाँ गिनतारा बना हुआ है, इसको हम अभी भरे हैं, ये पहले से भरा हुआ नहीं था और शब्दों में भी हमने लिख दिया। देखिए हज़ार के स्थान पर 2 है तो हम यहाँ लिख दिया 2, सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो हमने यहाँ लिख दिया 3, हज़ार ये दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 है तो हमने यहाँ लिख दिया 5। इकाई के स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है तो 6। संख्या बन गया 2356। तो संख्या जब बन गया 2356 तो यहाँ पर लिख दिए देखिए शब्दों में 2356। ठीक इसी प्रकार से यहाँ आइए देखिए क्या है, इकाई के स्थान पे 2 है, 1 2 गिनता रहा है 2 लिख दिए। दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 दे दिए। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पे 4 गिनता रहा है तो 4 दे दिए हैं। और यहाँ पर देखिए हज़ार के स्थान पर 3 है तो संख्या सबके सामने बैठा दिए। संख्या बन गया 3402, इसको शब्दों में लिख दिए 3402। अब इसके आगे आइए, इसके आगे देखिए इसी तरह गिनतारा के हिसाब से संख्या बैठा दिया गया, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 1 4, इस तरह से हो गया 1214, 1214 बैठा दिए यहाँ। इसी प्रकार से इधर आइए, यहाँ है 5 तो 5 लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख दिए। यहाँ जितना संख्या है 6 है तो 6 लिख दिए, इधर कुछ नहीं है तो 0। संख्या कितना हो गया 5060। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, अब इसमें क्या है
ये खाली था, ये गिनतारा को हमने भरा है। तो आप भी अपने किताब में भर लीजिएगा या कॉपी में भर लीजिएगा। ये संख्या नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है। तो संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है? देखिए 3 दिया हुआ है, हज़ार के स्थान पर कितना दिया हुआ है? 3। तो हज़ार के जगह हम 1 2 3 गिनतारा बना दिए। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर 1 दिया हुआ है, तो सैकड़ा के जगह पे हम 1 गिनतारा बना दिए। इसके बाद दहाई की जगह पे 6 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 गिनतारा बना दिए। और इकाई के स्थान पर 8 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनतारा बना दिए। इसी तरह से आप इसमें भी हम कर दिए हैं, इसमें भी कर दिए हैं, आप बना लीजिएगा। अब इधर है जुगत लगाइए करते जाइए। तो जुगत लगाइए करते जाइए में है क्या कि आपको समझ लेना है। देखिए 10 इकाइयाँ एक छड़ी बनाती है, ये 10 मिल करके एक ये छड़ी बना दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि 10 दहाइयाँ एक सैकड़ा बनाती है। देखिए यहाँ एक 10 छड़ी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिला करके एक सैकड़ा बन गया। और 10 सैकड़ा मिल करके 1000 बन गया। ये 10 सैकड़ा मिल करके क्या बन गया? 1000 बन गया। इसका काम आगे है, देखिए यहाँ लिख दिया है 10 इकाई 1 दहाई, 10 दहाई 1 सैकड़ा, 10 सैकड़ा 1000। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसको। इधर तो हमने कर दिया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ ये 1000 है, 100 है, और यहाँ 20 है। यहाँ सब संख्या को मिला दिया तो कितना बन गया? 1122, 1122 बन गया है। अब 1122, इसके आगे हमको अब देखना है। देखिए यहाँ ये है 1000, यहाँ लिख दिए 1000, ये है 100, यहाँ लिख दिए 100, ये है 10, यहाँ लिख दिए 10, और ये खुला वाला है 5, 5 लिख दिए। सब मिला करके कितना हो गया? 1115। इसी प्रकार से अब नीचे आइए, ये है देखिए 2000, तो यहाँ लिख दिए 2000, ये है 100 200 300, यहाँ है 10 20 30 40, 40 है, यहाँ है 6 ठो, सबको हम जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2346, 2346। अब देखिए यहाँ है, ये है कितना? 4000, ये कितना है? 4000 है, 4000 लिख दिए। 400 है, ये 40 है, और ये 9 है, तो 4449 ये संख्या बन गया। अब इसके आगे आइए, देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है उन पर सही का निशान लगाइए जो 1000 के बराबर है। जो 1000 के बराबर है उस पर सही का, हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी समझ लेना ज़रूरी है। कैसे? देखिए 999 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो इस पर सही का निशान कर दिए। 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 999 के बाद आने वाली संख्या क्या होगी? 1000 हो जाएगी। यहाँ देखिए 300 300 300, ये 900 होता है, लेकिन यहाँ है 1000 इकाइयाँ, तो 1000 इकाई 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आइए, 900 जोड़ 100 1000 के बराबर होगा। 1000 तो 1000 है ही, 1000 से पहले आने वाली संख्या 999 होगा, तो ये नहीं होगा, इसको नहीं लगाए हैं। 500 500 1000 1000 हो गया। 999 से एक ज़्यादा क्या होगा? 1000 होगा, इसमें टिक कर दिए। 99 प्लस 100, ये 1000 नहीं होगा। 100 इकाइयाँ भी 1000 नहीं होगा। 1001 से पहले आने वाली संख्या 1000 होगी, इसलिए इसमें टिक कर दिए। अब देखिए यहाँ है 2000 प्लस 2000 4000 हो जाएगा, तो इसमें भी नहीं। 600 प्लस 600, ये तो 1200 हो जाएगा, 1000 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? विस्तारित रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे? विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए देखिए जो नियम यहाँ पे ये फॉलो किया है, उसी नियम को हम कर दिए हैं यहाँ। आप इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 5178 है, तो 5 को गुना कर दिया 1000 से, 5 गुना 1000। फिर है 1 सैकड़ा, तो 1 को गुना कर दिया सैकड़ा से, 1 सैकड़ा। फिर है 7 दहाई, तो 7 गुना 10 हो गया। 8 इकाई, 8 गुना 1 हो गया। इसको अब लिख दिया, देखिए 5 गुना 1000 5000, 1 गुना 100 100, है ना। 7 गुना 10 70, और 8 गुना 1 8। इसको शब्दों में लिख दिया है। कैसे लिखा है? 5178। इसी प्रकार से हमने आपको यहाँ लिख दिया है, ये भी लिख दिए हैं। बढ़िया से अच्छी तरह आप इसको देख लें, और देखने के बाद इसको आप इसी तरह से कर लें। जैसे 7000 है, तो 7 गुना 1000 हो गया। 2 सैकड़ा है, तो 2 गुना 100 हो गया। 19 है, यानी कि 1 दहाई है, ये दहाई के स्थान पर 1 है, तो 1 के साथ क्या गुना हो गया? 10 गुना हो गया। 9 इकाई के स्थान पर है, तो 9 गुना 1 हो गया। 7200, और 10 9 19, यानी कि कितना हो गया? 7219।
इसी प्रकार से आपका ये भी है और ये सारा कुछ आप देख लीजिए और अच्छी तरह से इसी तरह से अगर कॉपी पे बनाने का है तो कॉपी पे बनाइए, नहीं तो बुक में भी आप बना सकते हैं। अब आइए आप यहाँ देखिए, इसमें बड़ा अच्छा चीज़ है, पहले कॉलम के अनुसार सभी कॉलम ऊपर से नीचे क्रमवार भरिए। ये भरा हुआ था, इसको हमने भरा है और ये हाईलाइट भी हम कर दिए हैं। हाईलाइट क्यों किए हैं ज़रा सा देखिए इसको। 1725 है तो 1725 के बाद 26 है, 1700, 1727, 1728, 1729 और 1730। यहाँ देखिए यहाँ देखिए दहाई का स्थान बदल रहा है। यहाँ 2 था तो यहाँ क्या हो गया 3 हो गया, इसीलिए इसको क्या कर दिया है रेड कलर से कर दिया है। तो इसी प्रकार से इसे यहाँ 34 तक भराया तो हम भी उसी प्रकार से एक एक बढ़ाते चल गए, लेकिन यहाँ जो है क्या हज़ार का स्थान बदल गया है। तो आगे देखेंगे हम लोग, इसमें कहता है इसमें भी 17, 18, 19, 20 इसी तरह से लिख लिए, आपको भी इसी तरह से भर लेना है। भरने के बाद ये हाईलाइट क्यों किए हैं, ये भी हाईलाइट क्यों किए हैं हम आगे बताते हैं। इसको पहले पूरा भर लीजिए। इसके बाद देखिए हाईलाइट क्यों किए हैं ये पता चल जाएगा। जिस तरह पहले कॉलम के जिस बॉक्स में दहाई का अंक बदला है उसमें लाल रंग भरा है। इसमें देखिए दहाई का अंक जब बदला है, यहाँ पर 2 था यहाँ 3 हो गया तो इसको लाल कलर कर दिया है ना। तो ये कहता है कि उसी तरह अन्य कॉलम में जिस बॉक्स में दहाई अंक बदल रहा है वहाँ आप लाल रंग भरिए। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ दहाई का अंक बदल रहा था, यहाँ देखिए 1 था यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 था यहाँ 3 हो गया, है ना। यहाँ 9 था यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 था यहाँ 1 हो गया। तो वहाँ पे हमने जो है आपको हाईलाइट कर दिया है। तो आप भी अपना कोई कलर होगा उससे आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ है क्या, लाल बॉक्स वाली संख्या यहाँ लिखिए। तो एक यहाँ देखिए लिख दिया है ना। एक यहाँ 1730 लिख दिया है। उसी तरह से जो भी है हाईलाइट हम किए हैं उसको हमने यहाँ लिख दिया है। ये देख लीजिए, इसको हम यहाँ क्या किए हैं लिख दिए हैं। इसके बाद है ऊपर लिखी संख्याओं के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक। ये देखिए जो भी संख्या लिखा हुआ है इसमें इकाई के स्थान पर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये सब 0 है तो यहाँ हमने लिख दिया 0। इसके बाद आइए, प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में सैकड़े का स्थान बदल रहा है उसे गोला से घेरिए और उन संख्याओं को नीचे लिखिए। अब सैकड़ा का स्थान जहाँ बदल रहा है यही देखिए यहाँ हमने गोला कर दिया है, यहाँ भी गोला कर दिए हैं और एक गोला यहाँ कर दिए हैं। इस संख्या को हम क्या किए हैं यहाँ पर लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अब है प्रत्येक कॉलम के जिस बॉक्स में 1000 का अंक बदल रहा है उस पर क्रॉस का निशान लगाइए। तो ये हमने नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा घोंच पोंच हो जाता था। देखिए 1000 का अंक यहाँ 5000 था, यहाँ 6000 हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस का निशान ऐसे कर देंगे, ठीक है। और कहाँ बदल रहा है देखिए, यहाँ इसमें क्रॉस का निशान और कहाँ होगा देख लीजिए आप। ये 5000 से 6000 हुआ, 6000 से और कहीं पे 1000 का स्थान बदला है, कहीं नहीं बदला है। तो यहाँ पे एक जगह आपका सिर्फ 1000 का स्थान बदला है। तो और उन संख्या को ये कहता है कि नीचे आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6000। इसके अलावा 1000 का स्थान आपका कहीं नहीं बदला। देखिए यहाँ पे 1000 है तो एक ही 1000 है, यहाँ 5000 था तो 6000 हो गया, यहाँ 3000 है ऊपर से तो 3 ही 1000 है, 7000 है 7000 है, 4 है तो 4 है, 6 का 6 है तो कहीं नहीं बदला। तो ये इस तरह से संख्या हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए आगे बढ़िए, वह संख्या जिसमें इकाई के स्थान पर 5, दहाई पर 4 और सैकड़े पर 6 हो। तो इकाई की जगह हम 5 लिख दिए, दहाई की जगह 4 लिख दिए और सैकड़ा की जगह 6 लिख दिए, है ना। तो ये हमारा संख्या बन गया। वह संख्या जिसमें 1000 के स्थान पर 2, सैकड़े के स्थान पर 1, दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 9। वही काम किए, इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 7 और सैकड़ा के स्थान पर 1 और 1000 के स्थान पर 2 लिख दिए। हमारा संख्या ये बन गया। इसके बाद आइए नीचे में बड़ा अच्छा चीज़ है, देखिए ये नीचे दी गई संख्या के बाद कौन सी संख्या आती है। बाद की संख्या लिखने पर जिस संख्या के स्थान बदले उस स्थान पर गोला लगाइए। तो देखिए यहाँ एक करके दिखाया है, इसमें 99 है, 99 के बाद कौन सी संख्या आएगी 100। तो 100 जब आया यहाँ तो देख लीजिए दहाई का भी स्थान बदल गया, इकाई दहाई सैकड़ा तीनों का स्थान बदल गया ये। तो उसी प्रकार से इसमें भी करना। 29 के बाद क्या आता है 30 आता है। तो जब हम 30 लिखे तो देख लीजिए इकाई और दहाई दोनों का स्थान बदल गया, तो दहाई और इकाई पर गोला कर दिए।
999 के बाद 1000 होता है, तो 1000, सैकड़ा, दहाई, इकाई सबका स्थान बदल गया, सब पर गोला कर दिए। अब देखिए यहाँ है 9001, तो इसमें जो है देखिए 9000 है, तो यहाँ सिर्फ इकाई का स्थान बदला है, बाकी 3 तो ये जो है ये सेम रह गया, ये 3 सेम रह गया, तो सिर्फ इकाई के स्थान पर गोला कर दिए। इसमें देखिए अब वही बात है, 959 के बाद 960 होता है, तो इकाई और दहाई का अंक बदला, तो हम यहाँ पर इकाई और दहाई को घेर दिए। इसी प्रकार से इसमें भी इकाई का अंक बदला तो घेर दिए, इसमें भी इकाई का अंक बदला तो घेर दिए। इसमें जो है सब अंक बदल गया, 6999 है, 6999 के बाद 7000 होता है, तो 7000 लिखने के बाद सब बदल गया, 1000, सैकड़ा, इकाई, दहाई सब बदल गया, तो सबको हम गोला कर दिया। इसको जरा देख लीजिए आप, ये क्या है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए, समझते जाइएगा। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि आप छोटी संख्या से शुरू कीजिए और धीरे धीरे बढ़ते जाइए। तो इसमें देखना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए 359 सबसे छोटी है, सबसे पहले लिख दिए। इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है, तो 423 है, देखिए 423 हम लिख दिए। इससे 423 से अब बड़ा कौन है, 423 से बड़ा है 493, 493। अब 493 से बड़ा कौन है, तो ये है 812। अब 812 यानी सबसे बड़ा कौन है, 902 है। इसी प्रकार से हम बढ़ते क्रम में इसको लिख दिए हैं, तीनों संख्या में। आप तीनों 1 2 3 में आप देख लीजिए, इसी तरह से लिखा हुआ है और आप बना लीजिए। अब इसमें है संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। संख्याओं को घटते क्रम में लिखने का मतलब हुआ कि सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए 841 है। इससे छोटी फिर कौन है, इससे थोड़ी सी छोटी 784 है। फिर इससे थोड़ी सी छोटी कौन है, 784 के बाद 691 है। 691 के बाद कौन सा है, 691 के बाद 579 है। 579 के बाद सबसे छोटा 497 है। यानी कि अगर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखने के लिए कहे तो छोटी संख्या से शुरू करेंगे, और संख्याओं को घटते क्रम में लिखने के लिए कहे तो बड़ी संख्या से शुरू करेंगे और छोटी संख्या तक जाएंगे। इसी तरह का इसमें किया हुआ है, आपको कर लेना है। अब देखिए कहता है 4 अंकीय संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सजाते समय 1000 के अंक देखना, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, इकाई के अंक को देखना सही रहता है या इसके विपरीत सोच कर लिखिए। तो हमने यहाँ लिख दिया है, पहले 1000 का अंक देखिएगा, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई का अंक देखना सही होता है। अब देखिए यहाँ ये है, इन अंकों से 4 अंकों वाली संख्या बनाइए। ये जो दिया हुआ है 8 1 3 0, ये अंक से संख्या बनाना है। हम आपकी सुविधा के लिए इतना संख्या बना दिए हैं, एक कॉलम खाली छोड़े हैं आपके लिए। अगर सोच सकते हैं तो सोच करके बनाइएगा कि इसमें एक संख्या कौन सी होगी। बाकी सारा संख्या हमने बना दिया है। अब देखिए यहाँ है, दिए गए अंकों का उपयोग करके सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाइए। याद रहे कोई अंक दोहराना नहीं चाहिए। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है, इसको उपयोग करना है। सबसे छोटी बनाना है तो सबसे छोटा लिखना चालू कर दीजिए, 1 2 3 4 सबसे छोटी। सबसे बड़ा बनाना है तो इसका उल्टा लिख दीजिए, यानी बड़ी संख्या पहले लिखिए, फिर इससे इस तरह से लिखना चालू कर दीजिए। छोटा बनाना है तो छोटी संख्या पहले लिखना है, बड़ा बनाना है तो बड़ी संख्या पहले लिखना है। ये देख लीजिए, आपके लिए हमने बना दिया है, ये बना लीजिएगा। अब ये कहता है 9 चूहा पड़ गया चक्कर में। कैसे चक्कर में पड़ा, 9999 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी मेरी पेट पर लिखिए। तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा, 10,000 आ जाएगा, है ना। तो 10,000 यहाँ इसके पीठ पर हम लिख दिए हैं। उसके बाद इसे गिनतारे पर भी दिखाइए, तो गिनतारा पर दिखा दीजिए। 1000 के स्थान पर सिर्फ जो है 10,000 के स्थान पर जो है एक एक कर दीजिए, बाकी सब में 0 रहेगा। तो ये गिनतारा भी बन गया। अब है आपका ये रोमन अंक। अब आपको रोमन अंक ये कहता है, ये देखिए सब प्रथम द्वितीय तृतीय इस तरह का आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो कहाँ देखा होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, हाँ किताबों में देखें। रोमन चिन्ह आपने देखे हैं कहीं, तो कहाँ देखें, किताब में देखें। अब देखिए आगे यहाँ पर हम भर दिए, एक ये आई हो गया, 2 में डबल आई हो गया, 3 में ट्रिपल आई हो गया, और 4 में आई भी, है ना, 5 में भी, और 6 में भी आई, 7 में भी और डबल आई, 8 में भी और ट्रिपल आई, फिर है 9 में आई एक्स और 10 में एक्स। ऐसे होता है, ये लिखाता है रोमन अंक। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको सीख लें। इसके बाद है देखिए यहाँ आई यानी 1, भी माने 5 और एक्स का 10 होता है, एल माने 50, सी का 100,
डी माने 500 और एम बराबर 1000। ये रोमन अंक लिखने का तरीका है, आप इसको सीख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जानते हैं तो कोई बात नहीं। ये देखिए इधर रोमन, ये मधु है, अंक लाई है, इसको रोमन अंक में लिखा है। तो आपको इधर लिखने के लिए था, तो इधर लिखने के लिए था, तो इधर हमने लिख दिया है। मधु 3 अंक लाई, 3 आई हो जाएगा। प्रशांत 10 लाया, x हो जाएगा। विजय लाया 15 अंक, तो x और भी हो जाएगा। इसके बाद आपका अंजना लाई है 18 अंक, तो x हो जाएगा, भी हो जाएगा, ट्रिपल आई हो जाएगा। इसको जोड़ते जाना, जैसे 10, 5, 15 और 3 18। फिर यहाँ देखिए 26 है, तो 10, 10, 20 और 6 26। फिर यहाँ पर देखिए है गोविंद 35 लाया, 10, 20, 30, 5 35 और राम लाया 50, तो L हो जाएगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ये जोड़ वाला बनाते हैं, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो आपका आता रहेगा। और आज नहीं, ये लगातार अनवरत चलता रहेगा, इसलिए प्रयास कीजिए कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। और अगर आप व्हाट्सएप पर मंगाना चाहते हैं तो 88 041 58 205 पर मैसेज करें, आपको हर वीडियो मिलता रहेगा।